तो अगर यहाँ पर वो जनता बैठी है जो फ्रोजन 2 मूवी को देखकर आई है, तो फिर तो ऑफ कोर्स आप आर्टर हॉलैंड को जानते ही होंगे। ये एक बड़ा सा आइसबर्ग जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें अतीत की सारी यादें भरी हुई हैं। अगर आपको भी अपना अतीत जानना है तो ऑफ कोर्स आप इस जगह को ज़रूर देख कर आइएगा। जस्ट मजाक कर रही हूँ, ये जस्ट एक फिक्शनल प्लेस है जो कि सिर्फ फ्रोजन 2 मूवी तक ही सीमित है। तो चलिए फिर जानते हैं कि ये जो एल्सा का नया घर है ये असल में है कैसा। तो आर्टर हॉलैंड एक सोर्स है एनर्जीज का और ये एक सेंटिएंट है, मतलब इट हैज़ एबिलिटी टू एक्सपीरियंस फीलिंग्स एंड वाइब्रेशंस। कौन सी वाइब्रेशंस? जो हमारे अंदर एग्जिस्ट करती हैं पर हम उन्हें इंटरनली फील नहीं कर सकते। इसी कॉन्शियसनेस की बदौलत ही आर्टर हॉलैंड ने एल्सा को अपने पास बुलाया कि आओ बहन, अब सबको तुम्हारी ज़रूरत है। यार वैसे इसी चीज़ से रिलेटेड मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, लिटरली जस्ट अभी ही आया है। तो वेल ये क्वेश्चन मैं लास्ट में ही पूछूंगी क्योंकि मेरे सवाल मेरी तरह अजीब से ही होते हैं, ऐसे ही आपके फिर वीडियो देखने का मज़ा ख़राब हो जाएगा। एल्सा's मदर स्पिरिट, वेल मैं पहले ही कह दूँ, इट्स जस्ट अ थ्योरी। कहा जाता है कि एल्सा की मॉम की आत्मा आर्टर हॉलैंड में है क्योंकि जब एल्सा आर्टर हॉलैंड में फाइनली आ गई थी, प्रवेश कर लिया था उसने आर्टर हॉलैंड में थोड़ा सा अंदर जाके, तब एल्सा के साथ उसकी मॉम गा रही थी जबकि बाकी सारे जस्ट एक मेमोरी बने हुए थे। मतलब कहीं ना कहीं उसकी मॉम को ये पता था कि एल्सा आर्टर हॉलैंड में आएगी। एंड दूसरी चीज़, जब एल्सा को अपने ग्रैंडफादर की सच्चाई पता चल गई थी और वो टनल के अंदर जा रही थी, तब याद करो उससे कौन सी आवाज़ आई थी? उसकी मॉम की फिर से गाना गाते हुए। मतलब कहीं ना कहीं उसकी मॉम आर्टर हॉलैंड के अंदर उसे गाइड कर रही थी। और वैसे भी अपार्ट फ्रॉम इट, आर्टर हॉलैंड को स्पिरिट्स की मदर ही कहा जाता है क्योंकि वो एक सोर्स है मैजिक का और एल्सा भी एक स्पिरिट है। तो मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली आर्टर हॉलैंड इज अ मदर ऑफ एल्सा। सेकंड थ्योरी ये भी कहती है कि एल्सा की मॉम फिफ्थ स्पिरिट थी एल्सा से पहले और इसीलिए एल्सा की मॉम की डेथ के बाद उसकी आत्मा आर्टर हॉलैंड में समा गई और एल्सा की मदर ही एल्सा को आर्टर हॉलैंड में रहकर अपने पास बुला रही थी। तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली जो आवाज़ एल्सा को आर्टर हॉलैंड में सुनाई देती है वो उसकी मॉम की है? इस पर मुझे एक और चीज़ याद आई और ये भी अभी ही आई है कि आर्टर हॉलैंड में हमने देखा कि जब एल्सा की मॉम एल्सा के हस्बैंड को, मतलब इनडायरेक्टली अपने हस्बैंड को बचा रही थी, तब वो सेम वही आवाज़ में गा रही थी जो आवाज़ एल्सा को सुनाई देती है आर्टर हॉलैंड में से। तो फिर एल्सा की मॉम को इस आवाज़ के बारे में कैसे पता चला? आप ऑफ कोर्स शो योरसेल्फ या तो कौन है गाना एक बार सुनकर देख सकते हो क्योंकि ये सीन उस गाने में ही दिखाए गए हैं। बाकी ये सब देखकर और सुनकर तो यही लगता है कि मे बी एल्सा की मॉम फिफ्थ स्पिरिट हो सकती है। याद रखना मैंने मे बी वर्ड यूज़ किया है। तीसरी थ्योरी आर्टर हॉलैंड के बारे में ये है कि कहा जाता है कि आर्टर हॉलैंड में सारे मरे हुए लोग रहते हैं। आपको पता है कि सब आर्टर हॉलैंड के टॉपिक के बारे में आत्माओं को क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि आर्टर हॉलैंड में हमें ज़्यादातर वही लोग दिखाए गए हैं जो मर चुके हैं, क्योंकि उसमें आपको तो पता ही है कि पास्ट भरा पड़ा है आर्टर हॉलैंड में। जैसे एल्सा के ग्रैंडपा एडूना, एग्नार, हाँ ऑफ कोर्स इसके माता पिता का नाम एग्नार और एडूना है, मुझे अभी याद आया ये भी। सो ड्यू टू दीज फॉलोइंग रीजंस आर्टर हॉलैंड इज फुलफिल्ड विद द स्पिरिट्स। तो गाइस इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेट, मेरा क्वेश्चन तो रह ही गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। वेल ये क्वेश्चन मैंने पहले भी एक बार पूछा था अपने दूसरे चैनल की दूसरी वीडियो पर। अब फिलहाल वो चैनल मेरा बंद हो चुका था ड्यू टू सम रीजंस। अच्छा, तो एल्सा को आर्टर हॉलैंड में से आवाज़ें फ्रोजन 2 मूवी में आना स्टार्ट हुई थी, लेकिन ऐसा क्यों? मतलब क्योंकि एल्सा एक फिफ्थ स्पिरिट है तो उसको तो फिर शुरू से ही आवाज़ें आना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन हमें ये आवाज़ ना फ्रोजन 1 मूवी में सुनाई दी, ना ओला फ्रोजन एडवेंचर में, ना फ्रोजन फीवर में, बस फ्रोजन 2 मूवी में ही सुनाई दी और वो भी जस्ट अचानक। तो ऐसा क्यों और कैसे मुमकिन है? इसकी डेफिनेशन तो हमें मूवी में दी ही नहीं। तो फिर ऐसा क्यों फ्रोजन 2 मूवी में ही एल्सा को ये आवाज़ क्यों सुनाई दी? आई होप गाइस कि आपको मेरा ये क्वेश्चन नॉनसेंस नहीं लगा होगा। ओके सो वेल, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।